Hey guys, do you know why we are posting the interviews of qualified students? Yes, because we believe in transparency. आपको सच जानने का अधिकार है और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, all these students are sharing their own experience. They have qualified NET by struggling, by working hard and making the things possible. इन बच्चों ने बहुत मेहनत की, इनकी अपनी अपनी कहानियां हैं, अपनी अपनी कंडीशंस थी, अपनी अपनी सिचुएशंस थी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इन बच्चों की कहानी आप तक पहुंचे, इसलिए इन सभी स्टूडेंट्स के डायरेक्ट इंटरव्यू आपके सामने पोस्ट किए जाते हैं। इन इंटरव्यूज को देखिए और सोचिए कि क्या इनकी और आपकी कहानी मैच होती है, क्या आप भी इनमें से एक हैं, और अगर आप भी इनमें से एक हैं तो आपका नेट और आपका जेआर भी पॉसिबल है। आइए हम इस इंटरव्यू को साथ में मिलकर देखते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफलता को हासिल करेंगे। जाती हूँ। मैंने एक स्कूल में पार्ट टाइम जॉब किया हुआ था, फिर उसके बाद मैं कॉलेज जाती थी, फिर मेरे पीएचडी का कोर्स वर्क था तो मैं यूनिवर्सिटी भी जाती थी। मतलब सुबह स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर बच्चे, फिर नेट की तैयारी इन सब के पीछे एक आप थे सर, मेरी बेटी थी, बेटा तो था ही, और मेरी मॉम थी। ये तीन मतलब मैं कहूँगी कि हाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे जिनकी वजह से मैं कर पाई। कि अगर आप एक बेसिक चीज़ को आप रीड कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है, और उसको इन डेप्थ जाके स्टडी करके मतलब आप गहराई में जाके सागर में जाके मोती हमारे लिए लेके आते हैं, और हमें सिर्फ वो मोतियों से काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो हमारा आधा क्या मतलब 80% काम हमारा वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि सारा जो स्ट्रगल है वो आप कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे लिए। मैं अपने आप को इतना लकी महसूस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कहीं और नहीं भटकी। मैं आई और सीधे सिर्फ मैंने आपका एक वीडियो देखा था कि 30 दिन में नेट की तैयारी कैसे करें, और फिर उसके बाद में मैंने ऑनलाइन देखा था, आपका नंबर दिया हुआ था ऑफिस का, उसी को मैंने कॉल किया और मैं वहीं जुड़ी हुई हूँ। और मैं कहीं इधर उधर नहीं भटकी, कोई मैंने बुक्स भी नहीं खरीदी। So यू first of आर all, ऑल्सो। congratulations, two-time net, right? Yes, sir. Thank you so much. That's Thank you so much for giving me this opportunity to talk to you. It's such a dream come true. and this is something amazing that because I was connected to you, so I know that you work, and with your work, you study, and maintaining both of these lives, your Yes, professional sir. work and your studies, you're qualified net for two times. That's just amazing. Yes, sir. It's just because of you. It's only because of you, sir. It's not And I not and I only and I because of mean me. it. Yes, sir. It's Yes, your sir. hard Really, work, I mean Jainab. it. ये आपकी मेहनत है. So Jainab, I would like to know about you. आपने किस तरह से हाँ। स्टार्ट किया, किस तरह से आप जो अपने बाकी प्रोफेशनल वर्क में हैं, किस तरह से चीजें चलती हैं? सर मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ, अपने फर्स्ट नेट से मैं बताती हूँ। मेरा सेकेंड सेमेस्टर था, तब मुझे लगा था, वैसे तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे एमए करना है, क्यों करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा लिटरेचर पढ़ने का मन किया कि मैं कर लेती हूँ, क्योंकि शादी हो गई थी, बेटा हो गया था मेरा। फिर मैंने सोचा मैं क्या करती हूँ, तो छोटा बेटा था, एक बेटी भी है पहले, तो फिर मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर से स्टार्ट किया। After फिर ऐसे kids, एक आफ्टर टू किड्स after two kids. एंड द यंगर वन वाज वेरी यंग, ही वाज जस्ट 7 months एट Okay. दैट टाइम। तो फिर हुआ क्या कि ऐसे ही मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि तुम क्या करोगी एमए करके, कोई कुछ ज्यादा वो नहीं है, लिटरेचर में कोई स्कोप नहीं है। फिर मैंने ऐसे ही देखा तो यूट्यूब में ही मैं सर्च कर रही थी कुछ, तो मुझे आपका एक वीडियो मिला था कि 30 दिन में नेट की कैसे तैयारी करें। मुझे कुछ नहीं मालूम था नेट के बारे में भी, और उतना अच्छा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस भी नहीं पता था। फिर आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैंने देखा, और फिर मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी। फिर हुआ ये कि मैं पढ़ती गई तो मुझे लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा मुझसे, तो हो ही नहीं पाएगा, ये बहुत ज्यादा वास्ट है सिलेबस, पता नहीं क्या क्या है, पेपर 1 भी है, पेपर 2 में भी बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे कुछ नहीं आता है। वो मेरा थर्ड सेमेस्टर था उस टाइम पे। फिर मैं मम्मा के साथ में थी, मेरी मॉम के साथ में, तो वो मुझे कहती थी तुम कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ो, ये मत सोचो कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चंस लग रहे हैं, कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ो। और अभी क्या थर्ड सेमेस्टर ना, एक सेमेस्टर और है, उसके बाद भी कर सकते हो। तो मैंने सोचा ठीक है मैं देती हूँ तो दिसंबर 2019 का था सर वो अटेम्प्ट, और उसको मैंने किया, और 6 दिसंबर को मेरी एग्जाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, और 31 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आ गया था। तो मैं पास हो गई थी विथ 99.02 परसेंटाइल स्कोर। Wow. तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे, और फिर हमारी बात भी हुई थी मम्मा से। 99.02% रहता वो. Wow. यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट, थर्ड First सेमेस्टर attempt.
और फर्स्ट अटेम्प्ट, और ये वाला जो अटेम्प्ट था मेरा जून 2023 वाला, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, और सेकंड इसके पहले बीच में मैंने नहीं दिया था, नेट बीच नहीं में यू किया वर था। इन्वॉल्व इन वर्किंग ना, आप फिर प्रोफेशनली वर्क में इन्वॉल्व हो गए थे, एंड नाउ दिस इज अगेन, सो 2 बार ट्राई किया और दोनों बार क्वालिफाई कर दिया। दोनों बार हो गया सर, और इस बार तो मतलब ऐसा था कि मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ा था, सिर्फ आपके ऑडियो लेक्चर्स जो थे मैंने रिन्यूअल बैच में लिया हुआ था, आपका कोर्स लिया था रिन्यूअल बैच में, अभी फिर से मैंने एनरोल किया है आपके रिन्यूअल बैच में एंड आई एम रिलीजियसली फॉलोइंग वट एवर यू सेड कि आप क्या कहते हो, इसको पढ़ो, समरी अच्छे से पढ़ो, सिर्फ ओनली टाइटल्स, इतना इतना देखना है, जो आप कहते हैं बस मैं उतना ही करती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी हैं। और फिर ये वाले नेट के टाइम की मैं बताती हूँ, मैंने एक स्कूल में पार्ट टाइम जॉब किया हुआ था, 9th और 11th के बच्चों को मैं पढ़ाती थी, तो 2 घंटे सुबह मैं वहां जाती थी, फिर उसके बाद मैं कॉलेज जाती थी, फिर मेरे पीएचडी का कोर्स वर्क था तो मैं यूनिवर्सिटी भी जाती थी, मतलब सुबह स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर बच्चे, फिर नेट की तैयारी तो हाँ सर, हो गया। इन सब के पीछे एक आप थे सर, मेरी बेटी थी, बेटा तो था ही, और मेरी मॉम थी, ये 3 मतलब मैं कहूंगी कि हाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे जिनकी वजह से मैं कर पाई, क्योंकि मेरी मॉम मुझे सपोर्ट करती थी, हमेशा समझाती थी, मोटिवेट करती रहती थी, जो भी जितना भी नॉलेज था, जो भी इंटेलेक्चुअल जो भी चीजें थी, या कुछ भी अगर ज्ञान की बातें थी, वो सब आपकी तरफ से आई थी, और इमोशनल सपोर्ट मुझे मेरी बेटी की तरफ से मिलता है, तो बस इतना ही है जस्ट कि हो अमेजिंग गया जानब, बहुत ही आई एम रियली पर्सनली गेटिंग इंस्पायर्ड द वे यू आर मेंटेनिंग द बैलेंस। अब स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, फिर एक फैमिली लाइफ को भी लीड कर रही हैं, एंड वो सब संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो जैसे बैलेंस बनाने में दिक्कत नहीं होती? ऐसा नहीं लगता कि मतलब बहुत ज्यादा थक गए, एनर्जी कैसे लेके आए? हाँ सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि थक जाते हैं, सुबह उठना भी है, कैसे करेंगे, स्कूल के भी काम है, फिर यूनिवर्सिटी कोर्स वर्क भी चल रहा था उस टाइम पे, तो लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने कभी भी अपने आप को किसी एक टाइम टेबल पे नहीं बांध के रखा है। अगर मुझे 15 मिनट भी मिल रहे हैं तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, जल्दी से कोई समरी पढ़ लेती हूँ, या जल्दी से कुछ ऐसे ईगल आई व्यू में कुछ देख लेती हूँ, थरली कुछ देख लेती हूँ। फिर अगर टाइम मिल जाता है 2 घंटे 3 घंटे का, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, मजे आ जाते हैं कि हाँ अब टाइम मिल गया है। कभी कभी कुछ फैमिली में अगर आप रहते हैं तो किसी का कुछ फंक्शन हो जाता है, जैसे कल मेरे नेफ्यू का बर्थडे हाँ, था, कल तो आपका इंटरव्यू अचानक जो था से, वो थोड़ा होल्ड पे हो गया था। जी जी सर, वो मेरी वजह से थोड़ा सा हो गया था, वो बच्चे का बर्थडे था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब वो कर लेते हैं, तो इस तरह के थोड़े थोड़े से कुछ कुछ रुकावटें आ जाती हैं, पर अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है कि हाँ नहीं मुझे करना है ये कैसे भी करके, तो आप कर लोगे आराम से, तो इसमें जैनम एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि जो मैंने पढ़ा है आपने उन पे फोकस किया, तो जी सर। लेक्चर्स के साथ आपको किस तरह के बेनिफिट्स मिले? मतलब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, सुनना चाहेंगे आपको, हम्म खास करके हम्म इस तरह की वीडियोस देना उन लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको लगता है शादी हो गई है, अब हमारे हम्म पढ़ाई खत्म है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन हम्म लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स या जिस तरह से आपको लेक्चर्स मिले, क्या था उसमें बेनिफिट, क्या बेनिफिशियल लगा? सर सबसे मतलब एक शुरुआत से मैं बात करती हूँ कि एक आपकी जो वॉइस है वो मतलब सीधे कान में जाके और दिमाग में बैठ जाती है कि आपका एक लेक्चर एक बार अगर इंसान ने सुन लिया तो उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैंने बहुत अच्छी कोई सी चीज सुनी है, एक नॉर्मल सी भी बात रहेगी तो आप समझाएंगे, जैसे आप रशियन फॉर्मलिज्म या फ्रेंच फॉर्मलिज्म समझाते हैं, तो वो इतना इजीली समझाते थे, आगे बढ़ो वाला जो आप बताते हैं फन ना, वो एग्जांपल्स। सारी चीजें हाँ रहती हैं, बहुत सारी एकदम लाइव एग्जांपल्स के साथ में, बहुत ही मतलब हमारी जिंदगी के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं वो सारी चीजें, बहुत इजी एग्जांपल्स रहती हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये रहती है कि जो आपका नॉलेज है तो उसमें क्या वो मतलब रिफाइन हो के वो सारी चीजें हमको सिर्फ क्या मिलता है, जो बहुत एक एसेंस रहता है, बहुत ही अमृत जिसको कहेंगे, वो मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको मुझे बहुत अच्छा सारी लग रहा है कि चीजों के कोई साथ तो में है जो स्ट्रगल वैल्यू करना है। समझता है। सर मैं तो मतलब मैं क्या मतलब सारे ही आपके जितने भी बच्चे होंगे, जो भी आपके स्कॉलर्स होंगे, या जो भी आपके स्टूडेंट्स होंगे, या जिनके भी आप मेंटर होंगे, वो सब इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर आप एक बेसिक चीज को आप रीड कर रहे हो वो एक अलग चीज है, और उसको इन डेप्थ जाके स्टडी करके मतलब आप गहराई में जाके सागर में जाके मोती हमारे लिए लेके आते हैं, और हमें सिर्फ वो मोतियों से काम करना है और कुछ नहीं करना है, तो हमारे आधा क्या मतलब 80% काम हमारा वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि सारा जो स्ट्रगल है वो आप कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे लिए, हमें सिर्फ उसको स्पून फीडिंग वाला काम है, बस हमें जो आपने बोला वो सुनना है, उसको याद करना है और मास्टर हो जाना है
जनब, पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी मेहनत को कोई रिगार्ड इस तरह से कर रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो क्वालिफाइड है वो बोलते ही हैं, लेकिन आपने उस चीज को समझा है। आज 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 ऑफलाइन बैच में लगभग 30 मिनट्स मैंने सिर्फ ब्लैंक वर्स डिस्कस किए हैं। चाहे तो 2 लाइन में हाँ डेफिनेशन देके आगे बढ़ सकता था। तो बड़ा अच्छा लगता है अगर टीचर मेहनत करता है और स्टूडेंट्स को रिगार्ड करता है ना, समझता है ना स्टूडेंट उस चीज को। अच्छा, तो सर इसके जैसे साथ आप लिटरेरी जैसे थ्योरी या कल्चर स्टडीज या जैसे बाकी चीजें थी, हाँ तो टफ टॉपिक्स भी इजीली समझ में आ गए। हाँ मैं वही आ रही थी सर कि जैसे मतलब मैंने तो कहीं कोई कोई किसी और की मतलब कोई नेट के लिए कोई क्लासेस नहीं ली थी, कुछ नहीं किया था। मेरा एमए भी सर प्राइवेट में था। एमए तो प्राइवेट था? प्राइवेट मोड में था मेरा, तो हमें कोई टीचर्स वगैरह कोई भी नहीं मिलते थे। 20 क्वेश्चन की सीरीज होती है। आई एम अ स्मॉल टाउन गर्ल ना, देवास मध्य प्रदेश में, बहुत हाँ छोटी सी जगह है। तो वहां से 20 क्वेश्चन की सीरीज आप पढ़ लो आराम से, आपका हाँ 60% आप क्रॉस कर सकते हैं। तो वो वाला चीज थी। फिर जब मैंने आपका मतलब लेक्चर सुने और ये सारी बातें, अच्छा चौसर का ऐसा, चौसर को चौसर प्रोनाउंस करते हैं, कभी कोई कौसर प्रोनाउंस करता था, कभी कुछ कहता था। तो मैंने बोला अच्छा इसको चौसर को चौसर बोलते हैं। एडमंड स्पेंसर भी कुछ है। जब मैं नेट की तैयारी में करने लगी थी तब मुझे समझ में आया था। और ये ब्लैंक वर्स वगैरह चीजों तो सुन के मैं एकदम ब्लैंक ही हो जाती थी कि ये क्या है, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ 12th क्लास तक पढ़ा था इंग्लिश। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था जब मैं फॉरेन ट्रेड से बैचलर्स कर रही थी अपना। फिर उसके बाद गैप भी हो गया था। फिर एमए में तो कुछ पढ़ाई हो ही नहीं पाती, ऐसे प्राइवेट मोड में था, सिर्फ एग्जाम देनी थी। पर आपने वो करवाया था। फिर जैसे लोगों को मैं सुनती थी तो वो बोलते थे कि यार लिटरेरी थियरीज बहुत टफ रहती हैं, बहुत टफ रहती हैं। जब मेरा नेट हो चुका था उस टाइम पे, फिर मैं सोचती थी कि अरे टफ होती है क्या। मैंने तो बहुत ही इजी वे में, हमें तो सर ने बताया था। मुझे तो मतलब कुछ भी ऐसा टफ नहीं लगा कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं था। मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं था इंग्लिश लिटरेचर में या लैंग्वेज में, कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद में जब आपने मुझे समझाया तो एक बार में ही सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर थी कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कोई भी दिक्कत नहीं थी। और कल्चरल स्टडीज भी बहुत इजी थी। वो बच्चे शायद यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जो जाते हैं वो किसी और से पढ़ते होंगे तो उनको दिक्कत आती होगी, बिल्कुल आती होगी, क्योंकि उसके बाद में जब मैंने यूट्यूब में या कहीं और लेक्चर्स सुने हैं लोगों के, या हमें बाद में जैसे हमारे कोलीग्स होते थे वो पढ़ाते थे, तो मुझे लगता था ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ा रहे हैं। और जो सर ने बताया है तो वो तो मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि अब वो कभी नहीं हट सकता है। बहुत इजी वे में आपने एकदम बता दिया था सारी चीजें। तो हाँ, लिटरेरी थ्योरीज बहुत अच्छे से आ गई हैं। जनब, और नॉर्मली कितने आवर्स का एक अगर माने कि आप पढ़ाई करते थे तो लगभग कितने घंटे डिवोट कर पाते थे? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं काफी ज्यादा पढ़ पाती थी। लेकिन ये जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इसमें सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ पाती थी, क्योंकि जो आपके लेक्चर्स होते थे वो मैं सुनती थी और उसके अलावा मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी। पर उसके बाद भी काफी अच्छा स्कोर हो गया था मेरा। तो हाँ ये ठीक है, अगर आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं और सिर्फ आपकी बातों को फॉलो कर रहे हैं ना सर, तो नेट क्या जीआरएफ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, अगर सीरियसली कोई बच्चा पढ़ रहा है तो। आपका पेपर वन कैसा है? पेपर वन मेरा बहुत खराब इस बार हुआ था सर। क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं बताऊंगी कि मैंने पेपर वन के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ पढ़ा ही नहीं था। पेपर वन फॉर लास्ट टाइम मेरा बहुत अच्छे से चला गया था, डीआई बहुत अच्छा था, रिसर्च का कुछ टॉपिक्स नहीं आए थे, तो मैंने सोचा था कि इस बार मैंने कोर्स वर्क में पढ़ लिया तो अच्छा हो जाएगा। पर पेपर वन इस बार मेरा अच्छा नहीं था। तो अभी मैंने आपकी बुक ऑर्डर की है, अभी एक कल या परसों में मुझे मिल जाएगी पेपर वन की। तो मैं इस बार अभी दिसंबर में वो उसको करने वाली हूँ। नहीं तो पेपर वन उतना अच्छा नहीं था मेरा। पेपर टू तो बहुत अच्छा है, केक वॉक हो गया अब तो मेरे लिए ये। दिस इज अमेजिंग। और आपका पीएचडी साथ साथ चल ही रहा है। जी सर, पीएचडी चल रहा है मेरा, कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है सर। पीएचडी में भी बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, फिर फैमिली को टाइम देना, उसके बाद भी टाइम निकाल लेना, और 2 ही बार अटेम्प्ट किया और दोनों बार क्वालिफाई कर लेना, तो मतलब दिस इज जस्ट अमेजिंग। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू सर। नहीं नहीं, मैं आपका तो हार्डवर्क मतलब है। अपने मेरे आप लिए को तो देखिए, आप इतना सबको बराबर लकी, पढ़ाते हैं। हाँ सर आप बराबर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं अपने आप को इतना लकी महसूस करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कहीं और नहीं भटकी। मैं आई और सीधे सिर्फ मैंने आपका एक वीडियो देखा था कि 30 दिन में नेट की तैयारी कैसे करें, और फिर उसके बाद में मैंने ऑनलाइन देखा था, आपका नंबर दिया हुआ था ऑफिस का, उसी को मैंने कॉल किया और मैं वहीं जुड़ी हुई हूँ। और मैं कहीं इधर उधर नहीं भटकी, कोई मैंने बुक्स भी नहीं खरीदी है, सही बात मैं बताऊंगी, मैंने कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बुक आई नहीं थी। फिर अभी आपकी जब बुक आई है तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में, हाँ मैंने वो वाली बुक आपके ली है। और अभी पेपर वन के लिए भी मैंने एक बुक ली है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो आप पीडीएफ नोट्स दिए थे आपने वो वाले लिए हैं मैंने। और जो आप समरी बताते हैं सर कि आप ये करते रहो, इससे पढ़ते रहो, वो सारी समरीज मैंने पढ़ी, इसके अलावा कुछ नहीं।
जैसे आपने बोला ना कि सर आपने जितना सेलेक्टेड बोला उतना जी सेलेक्टिव सर, रीडिंग की, ये बस बहुत उतना सारे, ही किया सर। हाँ सिर्फ उतना ही किया और उससे हाँ, दोनों पर आपने उसके अलावा क्वालिफाई कुछ, कर लिया। जी अब ये सर, बहुत उसके सारे अलावा कुछ नहीं। जी, अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे बोलते हैं ना कि सर आप मल्टीपल टाइम एग्जाम दे रहे हैं, 10 बार नेट कर लिए, मैं हम्म, इसीलिए करना चाहता हूँ कि मैं जितना बताऊं उतना एग्जाम में आ जाए और मेरे स्टूडेंट को डायरेक्टली क्वालिफाई हो, क्योंकि लाइफ में और भी हम्म, बहुत सारे काम करने हैं। आई डोंट वांट कि मेरा स्टूडेंट 2 साल 3 साल एग्जाम देता रहे। तो सही बात है सर। मुझे तो बड़ा मोटिवेशन लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि इतनी नहीं मेहनत सर, ये तो आपका मेहनत जो है हार्ड वर्क सफल हो है। रही है। वही सर, सच में मैं तो अभी आपसे बात कर रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये आपकी मेहनत है, आपका हार्ड वर्क है, जिसका मतलब हमको सिला मिल रहा है। हम बेनिफिटेड हैं आपके मेहनत हार्ड आपकी वर्क से। इसलिए है क्योंकि आपने उसको सार्थक कर दिया, आपने जो मैंने पढ़ाया ना उसकी वैल्यू कर दी। जी और सर। सबसे देखिए, और एक चीज है ना, मैं दिल्ली में हूं उस टाइम, आप मध्य प्रदेश में हैं, हम लोग लगभग 800 900 1000 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन एक जो हमारा रिलेशन था कि आपने ट्रस्ट करके ज्वाइन किया और खूब मेहनत की। आज देखिए वो रिलेशन किस पॉजिटिव वे में है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी एक फैमिली है मध्य प्रदेश में। इंडिया के हर स्टेट में मेरे पास कोई ना कोई इस तरह से लोग हैं कि मेरे पास अपनी अपनी फैमिलीज बनती जा रही हैं। एक खूबसूरत सा रिश्ता बनता जा रहा है सबके साथ। एंड देयर आर पीपल दोज हु आर मेकिंग मी प्राउड, मेकिंग एवरीवन प्राउड। अब सोचिए आप कितनों के लिए इंस्पिरेशन होंगी, कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगी, आप सोचिए। वो तो मुझे नहीं मालूम है सर कि मैं इंस्पिरेशन हूँ या मैं उस मकाम पे पहुंच पाई हूँ या नहीं पहुंच पाई हूँ। लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब आपका लेवल तो नहीं टच कर सकती, पर हाँ, जैसे आपने लाइव्स चेंज की हैं सबकी, तो एक इंसान अगर सक्सेसफुल हो जाता है, या उसकी सक्सेस सिर्फ उसकी सक्सेस नहीं होती, पूरी फैमिली की सक्सेस होती है। ट्रू। तो वैसे न जाने आपने कितनी सारी फैमिलीज को मतलब चेंज, मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वैसे मैं भी चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मेरी फैमिली और हम लोग थोड़ा सा, मतलब मैं अपने आप को, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है या ऐसा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ इनपुट होना चाहिए। तो बस वो चीज है कि कुछ हो जाए तो मुझे भी लगे कि हाँ, मैंने कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो कि दैट्स लगे उनको भी कि यू आर अ हाँ। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड अ वेरी गुड सोल। इस तरह की आपकी जो थॉट्स है ना, दिस इज रियली शोज दैट यू आर अ गुड सोल। जैनब, दिस इज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। आपसे बस एक लास्ट हम एक मैसेज लेना चाहेंगे फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ सर, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोई एडवर्टीजमेंट दे रही हूँ, कुछ भी। अगर मुझसे कोई भी पूछता है, मेरी कजिन है सर, वो अभी एमए में एनरोल हुई है वो। तो वो मतलब जब बीए कर रही थी, तब से मैंने उसको बताया है कि तुम इनको सर को करते रहना और फॉलो करो, और आपकी बुक मैंने उसको सजेस्ट की पेपर 2 के लिए, वो कर रही है। और मैं सारे स्टूडेंट्स या जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, भले ही आप नेट के लिए कर रहे हो प्रिपेयर, सेट के लिए कर रहे हो, यूपीएससी के लिए, या किसी भी चीज के लिए आप कर रहे हो, इंग्लिश अगर लिटरेचर है अगर आपका, तो आप प्लीज आप एक बार विनीत सर की क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो आप एक बार विनीत सर की क्लास ज्वाइन कीजिए और उनको रिलीजियसली फॉलो कर लीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए। फिर आप अपने अंदर देखोगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है, आपको कितना मजा आएगा पढ़ने में, मतलब एकदम पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है सर, लैंग्वेज को और लिटरेचर को पढ़ने का, समझने का। और जो सर बता रहे हैं, आप रिलीजियसली उसको फॉलो करिए। जिसके लिए सिर्फ ओनली टाइटल बोला है, तो आप सिर्फ टाइटल पे ध्यान दीजिए। इन डेप्थ बोला है, इन डिटेल्स बोला है, तो आप डिटेल्स पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे 12 घंटे पढ़ के ही कर पाएंगे। वो 4 घंटे में भी हो सकता है, वो 8 घंटे में भी हो सकता है। पर हाँ, जो बताया है, जो होमवर्क दिया है, आप उसको रिलीजियसली फॉलो करिए। सारे ऑडियोज जितनी बार आप सुन सकते हो उतनी बार सुनिए, नोट्स आप पढ़िए, बस। और बस मैं तो ये कहूंगी कि ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए सर आपको, अगर किसी को इंग्लिश में कुछ करना है, जस्ट फॉलो विनीत सर। और अब कुछ जैनब नहीं। आपकी बात सुन के मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि और मेहनत करनी है और अच्छा करना है। इतना ट्रस्ट मिल रहा है, इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है आपको, और अच्छा अपने आप को रिफॉर्म करना चाहिए। सो आई विल कीप वर्किंग जैनब एंड स्टे ट्यून। जैसे ही आपकी पीएचडी भी हो जाती है फिर हम डॉक्टर जैनब से भी बात करेंगे। जी सर, बिल्कुल। अभी तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी किया है, देखते हैं अभी कब होती है उसकी एग्जाम। तो उसके एग्जाम के लिए आप उससे डायरेक्ट कनेक्टेड रहिएगा। अभी जैसे जम्मू कश्मीर में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज हैं, तो मेरे कुछ हम्म, स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली अभी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो मैं उनको मेंटरशिप हम्म, दे रहा हूँ, यानी हम पर्सनली गाइडिंग दोज पीपल। आपके लिए भी जी मेरा एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इतना मेहनत जी से आप सर, इतना आगे आई हैं, तो आई रियली वांट कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर वहां की किसी यूनिवर्सिटी में हो जाइए। फिर कभी इनवाइट जी कीजिएगा सर, किसी कॉन्फ्रेंस में। जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। ठीक है जैनब, दिस इज अ ब्यूटीफुल सेशन, आपसे विदा लेते हैं। सेम थैंक हियर, यू सो सेम मच, हियर अल्लाह सर। हाफिज, टेक केयर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, यू टू, थैंक यू सर।